अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जल जीवन हरियाली मिशन के जेकर समीक्षा बैठक आज पटना से कल गेल, जाहिमे दरभंगा के समाहरणालय सभागार से आयुक्त के अध्यक्षता में जिलाधिकारी और अन्य कई पदाधिकारी समीक्षा बैठक में शामिल भेलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के लोग एक समीक्षा बैठक आयोजित कल गेल। समीक्षा बैठक में हर जिला के पदाधिकारी सब ऑनलाइन माध्यम से जुड़ल छला। दरभंगा से भी समाहरणालय सभागार से दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन समेत कई पदाधिकारी से जुड़ल छला। एहि दौरान पूरा अभियान के समीक्षा कल गेल। अपना समीक्षा के संबोधन में बिहार के मुख्य सचिव जल जीवन हरियाली मिशन के अखन तक के कार्य और सफलता पर विस्तार से प्रकाश डालन। मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार सरकार के आज ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया है। राज्य स्तर पे और सभी जिला स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले से सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है, राज्य सरकार की अवधारणा है कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, जिसका सीधा सीधा मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उससे निपटने के लिए हमें जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करना होगा, विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाना होगा और इसके लिए जो 11 बिंदु निर्धारित किए गए हैं जल जीवन हरियाली अभियान के, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा ज़िले में भी जितने हमारे जलाशय हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, आहर हैं, पईन हैं, उनके जीर्णोद्धार का सतत कार्य किया जा रहा है। चाहे हमारा कुआं हो, चाहे चेक डैम बनाना हो, इन सारी चीज़ों पे भी वर्क हो रहा है। पर्यावरण अनुकूल कृषि पे, ऊर्जा की बचत पे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तो दरभंगा ज़िले में तालाब के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी बनाया गया है, जो अपने आप में अनुकरणीय है और ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे दिशा दिखाने वाला कदम है। तो ये जो प्रयास है बिहार सरकार का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को, जितने भी दरभंगा ज़िले के नागरिक हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में वो सम्मिलित हों, इस अभियान के मर्म को समझें, उसमें भागीदारी दें, लोगों को जागरूक करें, उससे जुड़ें, तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे और आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य सौंप पाएंगे। सर, यहाँ पौधारोपण भी किया गया, इस अवसर पर क्या कहें? इस अवसर पर माननीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के द्वारा और जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा, जिला परिषद अध्यक्षा के द्वारा पौधारोपण के साथ ये संदेश दिया गया है कि हमें वृक्षारोपण के गतिविधियों में हर लोगों को आगे भागीदारी करनी चाहिए। हम हरित आवरण जितना बढ़ाएंगे, हमारा जो एयर है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो पर्यावरण में उपलब्ध होगा। तो हरित आवरण बढ़ाने का संदेश देने का। हालांकि पूरा समीक्षा बैठक के बाद किछु अलग तरह के राजनीतिक बयानबाजी से चल रहा है, जाहि में कहल जा रहा है कि समीक्षा बैठक से सरकार के मुख्य घटक दल अनुपस्थित छल। मामला की है तो आवे वाला समय में पता चलत, लेकिन मंच तो ई बात के गवाही दे रहा है। दरभंगा में जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रोशन कलन। दरभंगा में आज तरंग प्रतियोगिता के शुभारंभ भेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन फीता काटि कऽ प्रतियोगिता के शुभारंभ कलन। तरंग प्रतियोगिता में कुल 14 प्रकार के खेल के आयोजन कयल गेल और पूरा प्रतियोगिता में हर प्रखंड से 18 छात्र छात्रा के चयन कयल गेल छल। एहिठाम से चयनित प्रतिभागी के प्रमंडल स्तरीय खेल में भाग लेला के बाद राज्य स्तर पर खेले के मौका मिलत। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता इसको भी कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि तरंग प्रतियोगिता का मतलब ही होता है प्रतिभा खोज। जी, आज जो है सो जिला स्तरीय तरंग मेला स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और आज अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग के बालक बालिकाओं का प्रतियोगिता होना है
इसमें कुल 14 प्रतियोगिता है। अंडर 12 के लिए 4 प्रतियोगिता है, अंडर 14 और अंडर 17 के लिए 5-5 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारे सभी प्रखंड 18 प्रखंड के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ठंड का मौसम है, लेकिन उससे भी उत्साहित हमारे जो है खिलाड़ी हैं, इस खेल की भावना के प्रति ओतप्रोत हैं और अपना जोश और खरोश के साथ पूरा अपना खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा बिहार में अखन शीतलहर के प्रकोप चल रहा है। दरभंगा भी ऐसा अछूता नहीं है। पिछला 2 दिन से लगभग भगवान भास्कर के दर्शन नहीं भ सकल हन लोग सबके, जाहिसे जनजीवन प्रभावित भ रहा है। बतायल जा रहा है जे कृषि के लेल ई मौसम काफी बढ़िया है, कारण जे दलहन और गेहूं के फसल के ऐसा काफी फायदा पहुंचत, लेकिन ठंड के कारण आम जनजीवन पर एक असर पड़ रहा है। लोग सब ठंड से ठिठुरैत देखल जा रहा है। जहाँ तहाँ लोग अपना स्तर से अलाव के व्यवस्था कर रहा है ताकि ठंड से थोड़े राहत मिल सके। अलाव की व्यवस्था तो सर हर शहर के हर चौक चौराहे पर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड तो हद पार कर चुका है। ये जिला मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट का सामना है, यहाँ पे आप लोग जो आग ताप रहे हैं तो ये लकड़ी का व्यवस्था ये अपने स्तर से सभी लोग जो है चुन चुन कर जहाँ तहाँ से लाए हैं और तब जब जलाया जा रहा है इसको। यह सगाई टावर VIP रोड है ये। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ठंड लग रहा है, धूप जो है उगता नहीं है। धूप के कारण जो हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, बिक्री बट्टा नहीं चलता। बहुत है ठंडी दा कोनो व्यवस्था नहीं है सरकार तरफ से, कोनो नहीं है, एको पैसा नहीं व्यवस्था नहीं है, एक नया पैसा नहीं है, न कोई देखने वाला है, आ न कोई देखने वाला है। हजूर सर क्या दिक्कत हो रहा है इससे? सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। ये जो लकड़ी है आप लोग हम लोग अपना घर से लाए हैं, जला रहे हैं, रोजी रोटी में लगे हुए हैं। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति मुन्ना खान के एक वीडियो वायरल पिछला दिन भेल छल, जाहिमे ओ ई कहत देखल जा रहा है जे ओ मात्र जतेक वोटर उनका वोट दिलन हन ओकरे पार्षद छे, जाय के बाद मामला तूल पकड़ लेलक। मैं सिर्फ 1061 लोगों का पार्षद हूँ। कौन कौन लोग है, और जब तक रहेगा मुन्ना उसका पार्षद नहीं रहेगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, का पार्षद नहीं रहूंगा। दरभंगा में नवनिर्वाचित वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति मुन्ना खान के एक वीडियो वायरल भ रहा छल, जाहिमे मुन्ना खान कह रहा छला जे हमरा जे वोटर वोट दिलन हन हम मात्र हुनके पार्षद छी। हालांकि एहि वीडियो के वायरल होय के बाद ई पूरा मामला बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंच गेल। फरियादी द्वारा आरोप लगायल गेल जे ई लोकतंत्र के सीधा अपमान है। हम लोग नहीं अभी एसपी साहब से मिले हैं। हाँ, हम लोगों ने आवेदन दिया है कि जो भी लोग डरे सहमे हुए हैं उनके सुरक्षा के लिए सर बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने वीडियो में भी सब लोगों को धमकाया है और सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। हमारे वार्ड के जीतने के उपरांत इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए और फेक आईडी से जो गाली गलौज किया गया है उनकी भी शिकायत हम लोगों ने की है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए। कहाँ का मामला है? कौन सा? ये वार्ड नंबर 29 उर्दू बाजार, वार्ड नंबर 29 PHED। क्या मामला, क्या कुछ हुआ है? मामला तो बता दिया हमने कि उन्होंने भाषण में सब लोगों को धमकी दी है कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो सब दोगले हैं और उन सभी लोगों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, सबको खून का घोट पिला के रहेंगे और इस तरह की धमकी दिया है जिससे लोग डरे। ये कहाँ से जानकारी कैसे उपलब्ध हुआ, कहाँ से आपको? ये उनका ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जिनका क्लिप हम लोगों ने एसपी साहब को दे दिया है। तो आप कौन से वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 29 से। अच्छा, वार्ड नंबर 29 की जनता है क्या? हाँ, वार्ड नंबर 29 की जनता है जी। और भी लोग हैं बहुत सारे जो रास्ते में रह गए हैं, वो लोग आ रहे हैं। अभी एसपी साहब को आपने आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है एसपी साहब ने कि हम इसको बहुत गंभीरता से लेंगे
जो भी मामला है हम स्टडी करते हैं, फिर हम इसको गंभीरता से लेंगे। अरे ये वीडियो वायरल है, ये हर जगह है, ठीक है, ये वीडियो हर जगह मौजूद है। इसमें इतना ही कहा गया है, धमकी पूरा का पूरा उसके अंदर धमकी है, जिससे वार्ड के सारे जनता जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्होंने सभी लोगों को दलाल कहा है, गाली गलौज दिया है उन्होंने। जो हर जनता का एक आत्मसम्मान होता है, आपको वोट दिया है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जीते हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वोट नहीं पड़ा, आपको वोट पड़ा है तभी तो जीते हैं। लेकिन सभी को आप दलाल नहीं कह सकते हैं, सभी को दोगला नहीं कह सकते हैं आप। तो वीडियो जो वायरल हुआ कब का वीडियो लग रहा है? ये वीडियो है चुनाव जीतने के उपरांत 31 तारीख। कौन चुनाव जीती थी? क्या ये वार्ड पार्षद का क्या नाम है उनका? जीती शबाना खानम, उनके पति हैं मुन्ना खान, अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्शुद्दीन हुआ। कौन सा वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 29। कौन मोहल्ला कौन सा? उर्दू बाजार। कुछ जनता आपके जनता दरबार में आए हुए थे कुछ शिकायत लेकर, क्या शिकायत थी सर और क्या मामला है? शिकायत है कि ये अभी जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ था उसमें रिजल्ट के बाद कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो रिपोर्टेडली सोशल मीडिया पर भी है। कल थानाध्यक्ष से भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने बताया कि दोनों साइड से लोग आए हुए हैं, वहाँ के कुछ गणमान्य लोग भी हैं जो सुलह समझौता करवाना चाह रहे थे। बट अगर कुछ हुआ है जो FIR डिमांड करता है तो हमने उनको कहा है कि इस पे अगर प्राथमिकी बनती है तो आप तुरंत प्राथमिकी दर्ज कीजिए, जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई कीजिए, अगर गिरफ्तारी करने की आवश्यकता हो तो गिरफ्तार कीजिए। शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। दोनों साइड से बातचीत चल रही है उन लोगों की, और जो लीगल कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सर वीडियो जो वायरल हो रहा है क्या आखिर इसमें है? कई ऐसे शब्द उसमें बोले जा रहे हैं, क्या इसकी जांच होगी? क्या मामला है सर? ज़रूर जांच होगी, अगर कार्रवाई हो रही है, लीगल कार्रवाई होगी तो सभी चीज़ों की जांच होती है। उसमें वीडियो है उसका भी जांच होगा, और भी कुछ बातें हैं सभी चीज़ों की जांच होगी उसमें। ये भी कहा जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट किया, ऐसी भी सूचना है सर, क्या आपको मिली है? सूचना है, दोनों साइड से है सूचना, वही कह रहे हैं। तो उसमें वहाँ के लोग अपना आपसी देख रहे हैं, बट जो लीगल काम है वो हमने SHO को कह दिया, वो भी अपना लीगल जो कार्रवाई बनती है वो हो रही है। एबार दोसर तरफ मुन्ना खान भी एहि पर अपन स्पष्टीकरण दिलन हन। वो कह रहल छथि जे हमर वीडियो के साथ छेड़छाड़ कयल गेल, और ओ एहि बात से बिल्कुल अलग राय अपन राखे छथि। वो कहै छथि जे हमरा लेल पूरा वार्ड के जनता एक समान छथि। डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो मामला आप SSP तक पहुंच गया है, क्या मामला है जरा विस्तार से बताएंगे? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है कि लोग कहाँ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जो लगातार आपके साथ 15 साल से काम कर रहा है, और वो जब आपको मजदूरी देने का टाइम है, वो एक बैग वो 5-6 आदमी आपके पास से चला जाता है, तो उसके बारे में मैंने कहा। लेकिन कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपनी वार्ड की जनता के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने कहा है ये बात कि जो वार्ड की जनता 15 साल से जिनके लिए मैं काम करता आया हूँ, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि अब मुझ पर अपना विश्वास कायम किया। और मैं जैसे उनके लिए पार्षद था वैसे ही वार्ड नंबर 29 के लिए पार्षद सबों के लिए, ऐसा नहीं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनके लिए नहीं हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनके लिए हूँ। मैं सबों के लिए पार्षद हूँ, और कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। जिस तरह सरकारी योजना आता है मैं घर घर तक पहुँचाता हूँ, और पर्सनली जाकर भी अपना काम करता हूँ। जिस तरह मैं काम करता था मेरा काम वैसे ही चलता रहेगा, कहीं पर भेदभाव नहीं होगा। इस बात को मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। और उन लोगों को जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं गलत तरीके से और लोगों के बीच में अफवाह पैदा कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, उन लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग नहीं संभले तो मैं सीधे उन पर नेम FIR करूँगा, और जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना होगा। क्या इसके लिए आप मनहानि का भी मुकदमा करेंगे? बिल्कुल, मुझे अगर पता चल गया कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं खोज रहा हूँ जिन लोगों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया है। अगर उन लोगों का नाम पता चल गया कि तो मैं उन लोगों पर मानहानि का केस भी करूँगा, और मैं SSP कलेक्टर से भी मिलूँगा, और इसके बारे में बताऊँगा कि देखिए लोगों को किस तरह भ्रमित कर समाज में दूरियाँ
पैदा की जा रही है, समाज के बीच में अस्थिरता पैदा की जा रही है, ऐसे लोगों को समाज में के अलावा कानूनी तौर पर दंडित करना बहुत ही आवश्यक है। आप अपने जनता के, अपने वार्ड के जनताओं को क्या अपील करेंगे? देखिए, नया साल शुरू हो गया है और साल का दूसरा दिन है। मैंने कल भी सबको मुबारकबाद दिया था और आज भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि देखिए, नए साल के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुन्ना न कभी बदला था, न बदला है, न बदलेगा। जैसे आपकी सेवा कर रहा था, करता है और करता रहेगा। कहीं पर किंतु परंतु कुछ नहीं है। आप लोग विश्वास रखें, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आई पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के पुण्यतिथि मनायल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के पुण्यतिथि मनायल गेल। एहि दौरान विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से ललित बाबू के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। एहि दौरान कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह कहलनि जे बिहार के लाल एवं विकास पुरुष ललित नारायण मिश्र के बतायल रास्ता पर चलिकर हम सब तरक्की के लेल कार्य करी। ई संदेश हमरा विश्वविद्यालय परिसर स्थित हुनक मूर्ति अनवरत रूप से दैत रहैत अछि। हम जे भी काम करी वो समाज और राष्ट्र के हित में हेबाक चाही, एहन धारणा हमरा सबके हमेशा रखबाक चाही। ललित बाबू समाज में बहुत उपलब्धि हासिल कयलनि। आइ हम सब हुनका आगा नतमस्तक भऽ कऽ हुनक कार्य के याद करी, उनका बतायल रास्ता पर चली और ओहिसँ प्रेरणा लऽ कऽ आगा बढ़ी और एहिसँ हम सब तरक्की कऽ सकैत छी। कुलपति कहलनि जे हम सब विश्वविद्यालय के तरक्की के लेल दिन राति सोची और कार्य करी, यह ललित बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आइ हमरा सबके संकल्प लेबाक चाही जे विश्वविद्यालय निरंतर अपन गौरव के प्राप्त करैत रहे, कियाक तऽ ललित बाबू एहन महापुरुष के नाम से ई विश्वविद्यालय जुड़ल अछि। विश्वविद्यालय के जतेक विकास हैत ओतेक ही ललित बाबू के नाम भी लेल जायत। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव नया साल के मौका पर केक काट कर युवा सबके अपन संदेश दिलन। बिहार के चर्चित और तेज तर्रार आईपीएस विकास वैभव आइकाल लेट्स इंस्पायर बिहार के लेल काम कर रहा है। बतायल जाइत है जे बिहार से ही नहीं बल्कि पूरा देश से कई लोग लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ल छथि और एहि के लेल काम कर रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ल लोग के बारे में कहल जाए तो युवा के जुड़ाव एहिमे सबसे ज्यादा देखल जा सकैत अछि। नव साल पर लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल के विजेता सचिन केशव और मॉडल एंड फैशन इवेंट के डायरेक्टर दीपू राज के साथ केक काट कर पूरा देश के युवा के लिए संदेश देत कहलन जे परिश्रम कऽ कऽ खुद के स्थापित करू, अपना बारे में सोचू, लेकिन अपन समाज के बारे में भी जरूर सोचू।
वो देश के युवा सबसे अनुरोध करैत कहलनि जे लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ू और अपन समाज के लेल किछु कार्य करैत रहू। लेट्स इंस्पायर बिहार एक संदेश है जो बिहार की धरती का ही संदेश है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। मुख्य रूप से संदेश यह है कि बिहार में जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, क्या बात थी कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे और उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, हिमालय के उत्तर तक थीं, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। जब चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार प्राचीन काल से एक अलग भूमि रही है, वेदांत की जननी रही है, जिसकी सोच अलग थी, व्यापक थी। आज जब हम छोटे छोटे वादों में ग्रसित हो जाते हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं और तब चिंतन करते हैं बिहार उस समय कैसा था, तो पाते हैं जातियाँ तब भी थीं लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था जो सोच को प्रभावित कर सके। इसीलिए सम्राटों के चयन में भी जाति कभी अवरोध नहीं रही, सबसे निम्न वर्ग के शासक भी सम्राट बन सके। यह बिहार ने उस काल में सिद्ध किया था और गणतंत्र की अवधारणा पहली बार बिहार में ही जन्म ली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं तो हम पाते हैं हम अलग थे, लेकिन आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाकर यदि हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करेंगे तो निश्चित है बिहार का विकास बाधित होगा। और यही कारण है कि जहाँ सोच बड़ी होनी चाहिए हम छोटी सोच के कारण आपस में उलझते हैं। उसी को दूर करने के लिए एक आह्वान है युवाओं से कि अगर अपने जीवन काल में चाहते हो बिहार वैसा बने जिसमें शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, सबसे अच्छे संस्थान यहाँ हो, और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, तो मिलकर प्रयास करना होगा। ऊर्जा शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता के विकास में लगाना होगा। जो लोग सक्षम हैं उनको उनके सहयोग के लिए सामने आना होगा जिनको आवश्यकता है। तो इसी आह्वान पर एक समूह के रूप में अगर लोग मिलकर काम करें, उसी विचार को लेकर अनेक अध्याय गठित हुए हैं। अभी तक 52,000 से अधिक लोग पूरे बिहार के अलग अलग भागों में, बिहार के रहने वाले जो बाहर भारत के अलग राज्यों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके द्वारा गठित किया गया है और प्रयास किया जा रहा है कुछ सकारात्मक योगदान समाज के विकास के लिए हम दें। पूर्णतः सामाजिक अभियान है जिसमें कोई व्यक्ति भी जुड़ सकता है, योगदान दे सकता है। संदेश इसी मिट्टी का है कि हम तब जब महान थे, जब संसाधन नहीं थे, तो आज क्या नहीं कर सकते हैं। बस सोच बदलने की आवश्यकता है, मिलकर कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि बहुत युवा साथी इसमें जुड़े हैं और मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पटना में 5 स्थानों पर महिलाएं जुड़ी हैं जो बच्चों को निःशुल्क स्लम्स में जाकर पढ़ाती हैं। प्रत्येक सप्ताह करीब 500 बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। 77 से अधिक मेडिकल कैंप्स लगे हैं, फ्री लगे हैं डॉक्टरों के द्वारा पटना जिला में, और बाकी अन्य जिलों में भी मेडिकल कैंप्स डॉक्टर्स लगा रहे हैं जिससे गरीब लोगों की सेवा की जाती है सामाजिक आह्वान पर। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए IIT मेडिकल की कोचिंग की व्यवस्था पटना में, भागलपुर में भोजन और आवासन के साथ संस्थाओं द्वारा की गई है। अनेक ऐसे प्रयास इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि लोग बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। उद्यमिता के विकास के लिए भी समिट्स आयोजित हुए जहाँ जो लोग युवा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उनको मेंटर करने के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए लोग सामने आए हैं, संस्थाएं भी सामने आई हैं। अभी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इन शहरों में भी जो चैप्टर्स हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, प्रयास किया जा रहा है कि अपने अपने ज़िलों से लोग जुड़ें और ज़िलों में योगदान दें। तो यही प्रयास है, मिलकर यदि हम पढ़ाएंगे निश्चित बिहार में कुछ अच्छा भविष्य उसका कर पाएंगे। जयनगर में मंदिर कमेटी के सदस्य सह वार्ड पार्षद के सम्मानित किया गया। जयनगर मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी के तत्वावधान में कमेटी के अध्यक्ष सीताराम गुप्ता की अध्यक्षता में सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कमेटी के सक्रिय सदस्य हनुमान मोड़, जिनका नगर पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिलल हन, उनका कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। कमेटी के सदस्य हनुमान मोड़ वार्ड नंबर 8 से सफलता हासिल कलन हन, जाय के लोग उनका सम्मानित किया गया। आयोजन में उपस्थित सबके संबोधित करते कमेटी के सचिव सह अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह कहलन जे हमरा सबके लिए गर्व के बात है जे हमर मंदिर कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य नगर पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कलन हन। एहि मौका पर पंडित वैद्यनाथ झा, कमेटी के संरक्षक शंकर प्रसाद रुंगटा, कोषाध्यक्ष दिनेश जहांगीर, अरुण गुप्ता, अंकेक्षक ध्रुव गुप्ता, प्रमोद सुरेका, संतोष सिंघानिया, शेखर गुप्ता, विजय अग्रवाल, हनुमान राय समेत कई लोग मौजूद चला। सर्वदेवी माता मंदिर पूजा कमेटी जयनगर बाजार की ओर से ये श्री हनुमान मोड़ जी के सम्मान समारोह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें श्री हनुमान मोड़ जी हमारी कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य में और बड़ी सक्रिय सदस्य हैं। इनके जिम्मे बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जिनका ये कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण जवाबदेही के साथ करते भी आ रहे हैं। और ये नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षदों में सबसे अधिक मत लेकर चुनाव में विजयी हुए हैं।
तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर हम लोग इनको सम्मान किया है। मोतिहारी में पीडीएस दुकानदार सब अपन 8 सूत्री मांग के लौक हड़ताल पर चल गया हन। मोतिहारी में पीडीएस दुकानदार सब अपन 8 सूत्री मांग के लौक हड़ताल पर चल गया हन। पीडीएस दुकानदार सब के कहवे जे हमर सब के मांग यदि नहीं मानल जाए तो हम सब अगला महीना से दुकान बंद कर देव। बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर घोड़ासहन प्रखंड के जन वितरण विक्रेता अपन 8 सूत्री मांग के लौक 9 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिलन। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के मुख्य मांग में समय से मार्जिन मनी नहीं मिलना, उनक उम्र सीमा में बढ़ोतरी, वेतन 30,000 या कमीशन 300 रुपया प्रति क्विंटल देवाक, साप्ताहिक छुट्टी सहित दिसंबर माह में पैसा लगाकर 510 बनने के बावजूद फ्री में वितरण करे हन कार्रवाई के लौक 1 जनवरी से 9 जनवरी तक की सांकेतिक हड़ताल शुरू कल गेल हन। एहि दौरान जन वितरण विक्रेता द्वारा वितरण कार्य बंद रखल जाए। जिलाध्यक्ष कहलन अपन 8 सूत्री मांग के लौक एसोसिएशन के द्वारा लंबा लड़ाई लड़ल गया, परंतु सरकार के टालमटोल रवैया के कारण अखन तक उनकर सबके मांग के नहीं मानल गया हन। बतायल गेल जे आब एसोसिएशन नया सिरा से एकजुटता के साथ आंदोलन शुरू कर देलक अछि। हम लोग बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के समय से मार्जिन मनी न मिलना, वेतन 30,000 रुपया, कमीशन 300 रुपये कुंटल को लेकर हम लोगों ने आज हड़ताल किया है। 1/1/2023 से लेकर 9/1/2023 तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग अपनी मांग सरकार से करते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। 9 सूत्री हम लोग का मांग है, जिसमें अनुकंपा भी है, और 2020 से हम लोग का बकाया राशि अप्रैल से बाकी है, वो भुगतान किया जाए। हम लोग को जो दिसंबर माह में SIO लगा हुआ है उसका पैसा वापस करे सरकार, तभी हम लोग वितरण शुरू करेंगे। हम लोग का मानदेय 30,000 रुपया या कमीशन 300 रुपये कुंटल सरकार दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसी अख्तर, घोड़ासहन पंचायत उत्तरी डीलर। पूर्वी चंपारण में शराब धंधेबाज के खिलाफ अभियान तेज कर दिल गेल हन। पूर्वी चंपारण जिला के सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में ढाका थाना क्षेत्र के चैनपुर ढाका मोहल्ला सहित कई अन्य जगह पर शराब धंधेबाज के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलायल गेल। छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा कई जगह के गहनता पूर्वक तलाशी लेल गेल। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जानकारी देल गेल जे ढाका पुलिस चैनपुर ढाका मोहल्ला से शराब धंधेबाज द्वारा बालू के टाल में छुपा कर राखल गेल नेपाली शराब के बोतल सब बरामद केलक अछि। एहि छापेमारी अभियान से शराब धंधेबाज में हड़कंप मचल अछि। छापेमारी अभियान में सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार, ढाका थाना अध्यक्ष कृष्णनाथ साफी सहित सैकड़ों पुलिस बल के जवान शामिल छला। यहाँ कुछ शराब बेचने का कुछ सूचना मिली थी, उसी के आधार पर आज हम लोग छापेमारी किए थे। तो कुछ हमारे इंग्लिश शराब भी बरामद हुआ है, मगर किसी के घर से बरामद नहीं हुई है। बाहर से पूरा हम लोग इधर सर्च भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक शराब नहीं मिली है। कुछ थोड़ा सा शराब मिली है, वो उसे काउंट करेंगे हम लोग। बालू से मिला है, वह किसी का मतलब किसी के घर से बरामद नहीं हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचला, जहां एयरपोर्ट पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हुनक स्वागत कयलनि। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार आगमन पर पटना एयरपोर्ट पर उनका मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर एवं मखाना के माला से सम्मानित कयलनि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरपुर में आयोजित जनसभा में शामिल होय के लेल बिहार आयल छथि। जनसभा के संबोधित करे के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा एम्स के भी जिक्र कयलनि। ओ कहलनि जे अखन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हमरा से मिलल छला। अध्यक्ष कहलनि जे हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई बेर दरभंगा एम्स निर्माण हेतु जमीन दै के आग्रह केने छलहुँ। ओ हिमाचल प्रदेश के एम्स के उदाहरण दैत कहलनि जे एतऽ कोरोना के दौरान भी 5 साल में एम्स के शिलान्यास नहीं भेल हन और ओतऽ एम्स बनकर तैयार हो गेल। बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरण के प्रक्रिया बिहार सरकार के वजह से काफ़ी लेट हो रहा है। वो कहलन जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1264 करोड़ रुपया दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु देल गेल हन। बिहार सरकार द्वारा हाल में काफ़ी मुश्किल से 81 एकड़ जमीन देल गेल हन। हमरा सबके 200 एकड़ जमीन चाहिए, ओकर व्यवस्था करवाक चाहिए सरकार के। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना संबोधन के दौरान मोदी सरकार द्वारा देशवासी के मुफ्त में देल जा रहा कोरोना वैक्सीन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हर घर शौचालय निर्माण,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित कई योजना के जिक्र कलन। वो कहलन जे पूरा भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार के 50 करोड़ से अधिक लोग के आयुष्मान भारत योजना के लाभ दिल जा रहा है। संगे संग वो नीतीश कुमार पर तंज कसैत कहलन जे हुनका द्वारा बिहार में जनता के जनादेश के अनादर कयल गेल। बिहार के जनता के वो धोखा दिलन हन। बिहार में जंगल राज आबि गेल हन। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त भ चुकल है। महिला पर अत्याचार बढ़ गेल हन। जेपी नड्डा कहलन जे सुशासन बाबू के सरकार में शासन के कह रहा है एकर पता नहीं चल रहा है। वो कहलन जे बिहार के जनता अब सत्ता परिवर्तन के मन बना चुकल है और एकर शुरुआत भ चुकल है। के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गोपाल ठाकुर जी मेरे को मिले थे। मैं जानना चाहता हूँ, मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं 4-4 और 5-5 बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़े मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं। मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। कोरोना के दौरान भी 5 साल के अंदर एम्स का शिलान्यास भी किया और एम्स बन करके तैयार भी हो गया। ये स्थिति हुई है, लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। फिर भी हमने कहा है 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है। हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।